बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो जाता है जहाँ बहुत बहुत सब तो बहुत ही मुबारकबाद ताया जान को। उसके बाद ये हमारे भाई बहुत ही प्यारे तफक्कर भाई, इनकी वजह से ताया जान को मुबारकबाद दे रहे हैं। बहुत मुबारक। असल में बात ये है कि तफक्कर भाई का, आपको पता है कि तफक्कर भाई ने टेस्ट दिया हुआ था और उसमें पास हो गए थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जी तफक्कर भाई का वीज़ा आ चुका है। यही खुशी है, फिलहाल हम इंजॉय कर रहे हैं। तफक्कर भाई तो मेरी शादी बाहर इंजॉय करेंगे कोरिया में। वाह दरअसल तुमने बड़ी ज्यादती की है मेरे साथ। सर तुही जान तूने हर फंक्शन मेरे बाद में प्लान किया। सर तुही बाहर जाओ, यह फंक्शन कुछ भी नहीं तोड़े गए क्यों ताया जान लाइव दिखाया जाएगा। जेड़ा ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪੇ ਵੇਖਣੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ बहुत शौक था जी सबका जी एक शादी पे इकट्ठे हो, लेकिन देखिए किस्मत ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਛੋੜੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। किस्मत है ना, ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਆਹ ਪਲਾਨ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। जिस दिन वीज़ा आया उसी दिन ही सिकलैन के साथ गाड़ी पे हम लोग चले गए सियालकोट और अपनी जितनी भी ज़रूरत की अशिया थी, जो भी चाहिए था, वो सारा कुछ उसी दिन ही हम लोग ख़रीद के ले आए। पूरा दिन वहीं पे हमने लगाया और ढेर सारी शॉपिंग जो है हमने वहाँ पे की। उसके बाद सारा सामान की पैकिंग वगैरह की और उसके बाद सबको सुबह-सुबह अलविदा कहने के लिए हम लोग बाहर निकल गए। हम लोग जुमे वाले दिन ही निकल पड़े थे। असल में फ़्लाइट मेरी हफ़्ते की थी, लेकिन जुमे को ही जाना पड़ा और आँखों में आँसू थामे हुए सभी को सुबह-सुबह अलविदा किया, सभी से गले मिले। बाइक सवार भी हमारे साथ जा रहे थे क्योंकि बाइक सवार की भी लास्ट डे था, उन्होंने भी वापस अपने काम पे जाना था। उसके बाद सकलैन की मीरा लेके हम लोग निकल पड़े रावलपिंडी की तरफ। रास्ते में हमने एक मस्जिद में नमाज़ अदा की। उसके बाद फिर हमने गुजर खास से नाश्ता किया और हम सीधा पहुँचे। उसके बाद फिर ओईसी से मैंने अपनी वर्दी वगैरह रिसीव की और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए। फिर रात को स्टे के लिए हमने एक कमरा बुक करवाया जहाँ सुकून से हमने रेस्ट की। उसके बाद सैटरडे वाले दिन हम लोग निकल पड़े सबसे पहले फैसल मस्जिद की तरफ। फैसल मस्जिद में घूमने के बाद हमने खाना वगैरह खाया सिवर फूड से। उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े सीधा एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट का सफ़र तो बिल्कुल ही खामोश था, बिल्कुल तारीकी छाई हुई थी। उसके बाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मुझे कलीग मिले यहाँ पे जो मेरे साथ इस कंपनी में आए। हम 4 लोग इस कंपनी में आए थे। उसके बाद हमें अपनी टिकट्स वगैरह मिली और उसके बाद सकलैन लोग वहाँ से गायब हो गए। बोर्डिंग वगैरह बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन एंड टाइम पे वो आके फिर जो है मुझसे मिले और मुझसे गिला कर रहा था कि तुम हमें बिना मिले जो है वो यहाँ से जा रहे हो। खैर उनसे मुलाकात हुई, फिर उनको भी अलविदा किया और फिर हम लोग निकल पड़े बोर्डिंग की तरफ। बोर्डिंग करवा के ये वाला जहाज़ था जिसके ऊपर हमने जाना था बैंकॉक तक। हमारे दरअसल 2 शिफ्टें थी। पहले हमें इस्लामाबाद से जाना था बैंकॉक और फिर बैंकॉक से हमें जाना था सीधा इंचन एयरपोर्ट पे, यानी साउथ कोरिया के एयरपोर्ट पे। इस्लामाबाद से बैंकॉक तक का सफ़र तकरीबन 4 घंटे का था। जो थके हुए थे तो सुकून से हमने रेस्ट करके तय किया और हम फिर पहुंचे सीधा बैंकॉक। असल चैलेंज तो उसके बाद शुरू हुआ था क्योंकि हमें बैंकॉक में करना था 17 घंटे का स्टे, जो मैंने बिल्कुल ही घूम फिर के यहाँ पे इधर उधर अशिया को देख के उसके बाद बड़ी मुश्किल से जो है वो वहाँ पे स्पेंड किया। बहुत मुश्किल था। उसके बाद इस जहाज़ पे हम लोग निकल पड़े इंचन एयरपोर्ट की तरफ। ये वाला सफ़र मैंने सामने लगी स्क्रीन के अंदर मूवीज़ वगैरह देख के तय किया, बड़े हैप्पी शैप्पी होके। और दोनों फ्लाइट्स में हमें सेम ही खाना मिला क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया हुआ था हलाल फूड। इंचन एयरपोर्ट से हमें सीधा ले जाया गया HRD कोरिया में, जहां हमें जाते ही सबसे पहले ये वाला खाना सर्व किया गया। और उसके बाद हमारी कुछ क्लासेस वगैरह वहां पे होनी थी, वो वाली हुई, जहां हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें बताया गया कि आप लोगों ने कोरिया में रहना कैसे है। वहाँ ही कोरिया की फर्स्ट स्नोफॉल हुई थी और क्रिसमस की तैयारियां चल रही थी। वहाँ हमने 2 दिन स्टे किया और 4 लड़कों को एक रूम दिया गया। रूम बड़े ज़बरदस्त थे जहाँ हमने स्टे किया था और खाने के लिए हमें ये वाला कोरियन खाना मिला जो बिल्कुल ही हमारे बस से बाहर था। फिर 20 तारीख को कोरियन मालिकान आए और अपने अपने बाशिंदों को लेके फैक्ट्रियों की तरफ चले गए। उसके बाद 25 दिसंबर को हमें क्रिसमस की छुट्टी थी तो हम लोग पहुँचे उइजम्बू। वहाँ से हमने अपनी ज़रूरी शॉपिंग की और वापसी पर ईडिया कॉफ़ी को पिया। उसके बाद हमने पिज़्ज़ा वगैरह यहाँ पे ट्राई किया और मुख्तलिफ इंडियन फूड्स वगैरह ट्राई किए और अपने सिंगूरी बाज़ार को यहाँ पे एक्सप्लोर किया।
फिर जी हैप्पी न्यू ईयर को हम लोग पहुँचे लोटे वर्ल्ड पे। वहाँ पे लोटे टावर पे हमने हैप्पी न्यू ईयर को मनाया और ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मैंने वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में फॉरेनर्स को देखा। पहले कभी नहीं ऐसे देखा था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुनिया यहाँ पे जमा हुई थी। उसके बाद हम लोग निकले सीधा इत्तेवान की तरफ खाना खाने के लिए और वहाँ पे भी हमने बहुत खूब सारा एंजॉय किया। फिर मैं सियोल ओलंपिक पार्क में गया, वहाँ पे भी एंजॉय किया खूब सारा। फिर मैंने सारे सियोल सिटी को एक्सप्लोर किया, वहाँ पे देखा कि वहाँ पे क्या क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को वहाँ पे देखा। उसके बाद मुख्तलिफ हमारी पार्टीज़ वगैरह चलती रही जिसके लिए हम लोग ज़्यादातर इत्तेवान और गिम्बो वगैरह जाते रहे और खूब सारा एंजॉय करते रहे। साथ में बर्फ़ का सिलसिला भी जारी रहा जो तकरीबन मार्च के एंड तक जारी रहा और बहुत सारी बर्फ़ यहाँ पे पड़ती रही है। फिर मैं हबीब भाई लोगों के पास गया, उनके साथ फिर मैंने खोंगजू सिटी को एक्सप्लोर किया, घूमे फिरे वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं मानी भाई लोगों के पास गया योंगिनची में। फिर जून के एंड पे जाके मैंने अपना चैनल दोबारा से स्टार्ट किया जो बहुत देर से रुका हुआ था। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई कि हाउ डू आई लिव इन साउथ कोरिया। फिर उसके बाद जितने भी मेरे स्पेशल इवेंट्स आते गए, जहाँ जहाँ मैं घूमा फिरा, जहाँ जहाँ भी गया, मैंने सारी की सारी वीडियोस जो है वो यहाँ पे मैंने डालना शुरू कर दी। अगर आप लोगों ने ये सारी वीडियोस अभी तक नहीं देखी हुई तो बराए मेहरबानी आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।